प्रिय विद्यार्थिनः आगम्यताम्। अद्य वयं भारतीवसन्तगीतिः इति प्रथमपाठस्य द्वितीयभागं पठिष्यामः। हम पढ़ रहे थे भारती वसंत गीति अर्थात माँ भारती का वसंत ऋतु में गाया जाने वाला गीत, जिससे इस संपूर्ण सृष्टि में एक नव संचार हो सके। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम गायन का प्रयास करते हैं बच्चों। आइए हम मिलकर के गाते हैं। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिना मलिना मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम्। सबसे पहले हम इसका पदच्छेद देखते हैं। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुत उचुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिम ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम। आइए अब हम इसका अन्वय और साथ ही हिंदी भावार्थ जानते हैं। ललित पल्लवे ललित सुंदर, मनमोहक, हमारे मन को आकृष्ट करने वाला, मन को बहाने वाला। पल्लव यानी पत्र, पत्ते, उन पत्तों से युक्त पादप यानी मनमोहक पत्तों वाले पेड़ों पर या पेड़ पर। आगे कहा पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजों पर, फूलों के समूह पर। मलय मारुत चुंबिते, मलय मारुत चुंबिते अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए मंजू कुंज, लताओं के स्थान पर, यानी जहाँ पर अनेक प्रकार की लताएं हैं, लताओं का कुंज है, समूह है, उन पर। स्वनंतिम ध्वनि करती हुई, मलिनाम, मलिनाम कृष्ण वर्णीय, काले वर्ण की, काले रंग की, अलीनाम भ्रमरों की, भौरों की, ततिम पंक्ति को, प्रेक्ष्य देख करके, हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाइए। अर्थात यहाँ पे कवि माँ सरस्वती से ये प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती आप क्या कीजिए, तो कहा मनमोहक सुंदर पत्तों से युक्त पेड़ पर, पादप पर और फूलों के समूह पर, पुष्पों के गुच्छों पर, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए मंजू कुंज पर, ध्वनि करती हुई कृष्ण वर्णीय भ्रमरों की, भौरों की पंक्ति को देख करके, हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। अर्थात सुंदर पत्तों से युक्त पेड़ पर, फूलों के समूह पर, चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए लताओं के समूह पर ध्वनि करती हुई, गुंजन करती हुई कृष्ण वर्णीय जो भौरों की, भ्रमरों की जो पंक्ति है, उनको देख करके हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाइए। आइए
अब हम इसका संस्कृत भावार्थ जानते हैं। अत्र कविः सरस्वतीं प्रार्थयति यत् हे सरस्वती, त्वं सुन्दरैः पत्रैः युक्ते पादपे पुष्पाणां समूहे चन्दनवृक्षस्य सुगन्धितवायुना स्पृष्टे मनोरमे लतास्थाने ध्वनिं कुर्वतीं कृष्णवर्णीयानां भ्रमराणां पंक्तिं दृष्ट्वा नवीनां वीणां निनादय। आइए अगला गीत्यांश हम पढ़ते हैं। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेत् कान्तसलीलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणि वीणां मृदुं गाय गीतिम्। आइए अब हम इसका सबसे पहले पदच्छेद देखते हैं। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत उच्छलेत कांतसलीलम सलीलम तव आकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। आइए अब हम अन्वय और साथ ही हिंदी भावार्थ जानते हैं। तव तुम्हारे, यहाँ पर कवि जो हैं माँ सरस्वती से इस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए कह रहे हैं ताकि ये परिवर्तन हो सके। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। हे माँ सरस्वती, तब तुम्हारी अदीनाम ओजस्वी वीणाम वीणा को आकर्ण्य सुनकर के लतानाम लताओं के नितांतम अत्यधिक शांतिशीलम जो शांत हो चुके हैं इस प्रकार के सुमम पुष्प चलेत चलायमान हो जाएं। नदीनाम नदियों का कांतसलीलम सुंदर जल निर्मल जो जल है वो सैलीलम लीला पूर्वक क्रीड़ा पूर्वक खेल खेल में उछलेत उछलने लग जाएं। हे माँ सरस्वती, तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्य तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर के लताओं के अत्यधिक शांत पड़े हुए शांत हुए जो पुष्प हैं वो चलायमान हो जाएं, खिलने लग जाएं, प्रफुल्लित हो जाएं। हे माँ सरस्वती, आप ऐसी वीणा को बजाइए, ऐसी ओजस्वी वीणा को बजाइए, तेजस्वी वीणा को बजाइए जिसको सुनकर के लताओं के जो पुष्प जो शांत पड़े हैं वो भी खिलने लग जाएं, वो भी प्रफुल्लित हो जाएं, वो भी चलायमान हो जाएं। और क्या हो, नदीनाम कांत सलीलम नदियों का जो निर्मल स्वच्छ साफ सुथरा सुंदर जो पानी है जो जल है वो सैलीलम लीला पूर्वक क्रीड़ा पूर्वक खेल खेल में उछलेत उछलने लग जाएं। जो शांत पड़ा है वो उसमें भी चलायमानता आ जाएं, वो भी उछलने लग जाएं, खिलखिलाने लग जाएं। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। अनया गीत पंक्त्या कविः सरस्वतीं प्रार्थयति यत् भवती एतादृशं वीणावादनं करोतु यत् भवत्याः वीणावादनं श्रुत्वा लतानाम् अत्यन्तं शान्तियुक्तं पुष्पम् उत्फुल्लितं भवेत्। अपि च भवत्याः वीणावादनस्य ध्वनिं श्रुत्वा नदीनाम् अत्यन्तं स्वच्छं जलमपि उच्छलेत् ऊर्ध्वं गच्छेत् इति। अस्तु, तो प्रिय बच्चों, प्रथम पाठ भारती वसंत गीति नामक इतना ही था।
आप सब पर माँ सरस्वती की दया दृष्टि, कृपा दृष्टि सदैव बनी रहें। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।